हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एडम बेड, जो कि एक नॉवेल है, पब्लिश हुआ था 1859 में। इसके ऑथर हैं जॉर्ज एलियट। आपका पेपर है लिटरेरी मूवमेंट पार्ट 2, यूनिट नंबर 1, रियलिज्म। लेकिन अगर इसके अलावा भी आपके सिलेबस में, आपका मतलब ये पेपर नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, तो आपके लिए भी ये वीडियो इक्वली बेनिफिशियल होगी। आप देख रहे होंगे कि मैंने आपको बताया कि ऑथर हैं जॉर्ज एलियट, जो कि एक मेल पर्सन लग रहा है ना, मेल लग रहा है, आदमी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे फोटो दी है एक फीमेल की। तो बात ये है, यहाँ पे देखो तो क्या है, विक्टोरियन एज में ये लिखा गया और इनका नेम है मैरी एन इवंस। ठीक है, इनका नेम है मैरी एन इवंस। लेकिन उस टाइम पे होता क्या था, इन्होंने अपना पेन नेम चेंज किया, इन्होंने पेन नेम अपना रखा जॉर्ज एलियट। क्योंकि विक्टोरियन एज में क्या था कि कोई भी जो इंसान है उस टाइम पे लिटरेचर पढ़ते थे, तो जो फीमेल्स के द्वारा लिखा हुआ लिटरेचर होता था, लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, तो इसीलिए इन्होंने एक मेल नेम रखा। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने अपना नाम जॉर्ज एलियट रख दिया। मतलब जो ऑथर के सेक्शन में अपना पेन नेम जॉर्ज एलियट रख लिया। चलो ठीक है। नोवेल के बारे में ये लिखती हैं कि नोवेल है अ कंट्री स्टोरी फुल ऑफ द ब्रेथ ऑफ काउज एंड सेंट ऑफ हे, यानी कि आपको गांव की कहानी देखने को मिलेगी एडम बेड में। बैकग्राउंड क्या है, ये है बैकग्राउंड। ठीक है, तो क्या है, 18th सेंचुरी की बात चल रही है, किसी गांव की कहानी है, गांव में कई सारे कैरेक्टर हैं, उन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे। तो बात क्या है, विलेज का नाम है हेस्लोप। तो ये वाला विलेज है हेस्लोप, हेस्लोप नाम का विलेज है, जहां पे क्या है, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी की ये कहानी है। तो हेस्लोप विलेज है, क्या क्या यहाँ पे हो रहा है आज हम अच्छे से जानेंगे समझेंगे। तो क्या क्या हो रहा है, लेट्स सी। तो सबसे पहली बात, ये देखो पूरा चार्ट खुल गया है। तो कई सारे इसमें करेक्टर हैं। ठीक है, इसमें कई सारे करेक्टर हैं। इस तरीके से कॉमिक्स के फॉर्म में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे कॉमिक्स होती है ना, वैसे ही आज मैं आपको अच्छे से ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे वर्क करती है, पूरी कहानी है क्या। ठीक है, अच्छे से समझेंगे। देखो जैसे कॉमिक्स में पिक्चर्स होती है ना, उसी तरीके के सारी पिक्चर्स इसमें मैंने ऐड की है। तो एक एक सीन में क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, तो हर एक सीन को अच्छे से समझेंगे। तो पहले ये थोड़ा सा देख लो अच्छे से, आपके लिए इजी रहेगा समझना। तो पहली बात ये है, तो एडम एक करेक्टर है जो प्यार करता है हेटी को। ठीक है, हेती को, हेती या हेटी। तो हैती को प्यार करता है एडम, लेकिन हैती किससे प्यार करती है, आर्थर डोनीथ्रोन को। समझ गए, इसमें यही होगा। फिर दूसरा कैरेक्टर है सेथ बेड, जो कि प्यार करता है डायना मॉरिस को, लेकिन डायना मॉरिस क्या करती है, एडम बेड से शादी करती है। तो समझ रहे हो, जैसे होता है ना बॉलीवुड की मूवीज में लव ट्रायंगल, तो ये ट्रायंगल से काफी ज्यादा आगे चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से है, अलग अलग कैरेक्टर है लेकिन एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे से उनकी शादी होती है। तो इसी तरीके का ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप पर बेस्ड ये पूरा का पूरा नॉवेल है। ठीक है, यहाँ पे इनकी पिक्चर्स मैंने रखी है ताकि आपको थोड़ा सा आप इनके साथ पर्सनलाइज हो सको, आपको पता चल सके किसकी बात हो रही है। देखो यहाँ पे ये अलग अलग कैरेक्टर हैं, कोई किससे प्यार करता है, कोई किससे प्यार करता है, लेकिन शादी किसी की और से ही होती है। ठीक है, तो यही हमें आज अच्छे से देखना है कि कौन किसे प्यार करता है लेकिन शादी दूसरे से होती है। तो सबसे पहले हमारा कैरेक्टर है एडम बेड। ये देखो एडम बेड, देखने से पता चल रहा है कि लकड़ियों का सारा कुछ इसके आसपास है। तो ये क्या है, एक यंग कारपेंटर है, लकड़ियों का काम करता है, टॉल है, मस्कुलर है। ठीक है, ऑनेस्ट भी है, सॉलिड वर्क एथिक है, लेकिन काम काज करता है अच्छे से, मतलब ये नहीं कि काम चोर है, अच्छे से काम करेगा, मेहनत कश इंसान है। लेकिन ये प्यार करता है हेटी को, और लेकिन इसकी शादी होगी डायना से। तो ये अभी हम समझेंगे। बस आपको एडम बेड के बारे में ये पता चल गया, क्योंकि नॉवेल का नेम भी एडम बेड ही है ना, तो यही हमारा प्रोटैगनिस्ट है। अगर हम बात करें तो यही हमारा हीरो है, मेन कैरेक्टर हमारा यही है। कौन, एडम बेड, जो कि क्या है, कारपेंटर है, जो कि मस्कुलर है। ठीक है, देखो मस्कुलर है, काम करता है, सॉलिड वर्क एथिक है। ये प्यार करता है हेटी से, लेकिन इसे डायना से शादी करनी पड़ती है। हेटी कौन सी है, देखो ये हेटी है, इससे वो प्यार करता है, कौन, एडम। तो एडम लव्स हेटी, तो ये हेटी है, इससे वो प्यार करता है, लेकिन इससे शादी नहीं होगी, शादी होगी उसकी इससे, डायना से। तो एडम की शादी किससे होगी, डायना से होगी।
सारी कहानी समझेंगे। तो एडम के बारे में हमें पता चल गया कारपेंटर है। उसके बाद है हेती। हेती क्या करती है? यंग फार्म गर्ल है, यानी कि वहीं पे रहती है, गांव में रहती है, फार्म में काम करती है, इनका फार्म है। इग्नोर करती है एडम्स लव एंड एक्सेप्ट्स आर्थर्स अफेक्शन। तो ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि मुझे एडम से प्यार नहीं है, एडम मुझे प्यार करे, मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे एडम पसंद नहीं है। ये कहती है कि मुझे तो पसंद है आर्थर, आर्थर डोनीथ्रोन। ये कहती है, हैती क्या कहती है कि मुझे एडम पसंद नहीं है, मुझे पसंद कौन है? आर्थर। चलो आगे क्या होता है। हेती टेक्स नो नोटिस ऑफ एडम। अभी मैं आपको स्टोरी समझाऊंगा, सिर्फ मैं अभी आपको करेक्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, फिर सारी स्टोरी कैसे चलती है वो समझाऊंगा। हेती टेक्स नो नोटिस ऑफ एडम एज शी इज इंटरेस्टेड ओनली इन द स्क्वेयर कैप्टन आर्थर डोनीथ्रोन। वो डोनीथ्रोन को ही प्यार करती है। हुम शी मेट वन डे एट हर आंट्स डेयरी, उसके आंट की डेयरी में आया होगा दूध लेने। एंड हु हैपन्स टू बी एडम्स बेस्ट फ्रेंड। तो और ये भी बात है कि हेती प्यार करती है किससे? आर्थर से। लेकिन आर्थर और जो एडम है दोनों अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, फिर से समझो। एडम प्यार करता है किससे? हेती से। हेती प्यार करती है आर्थर से, और आर्थर और एडम दोनों पक्के दोस्त हैं, ये भी बात है। डायना मॉरिस कजन, और डायना मॉरिस का ये कजन है। और डायना मॉरिस कौन है? ठीक है, डायना मॉरिस कौन है? डायना मॉरिस वो है जिसका एडम के साथ बाद में शादी होगी। सो ये हेती सोरेल है, इसकी पिक्चर आएगी, अब समझ जाना। फिर है डायना मॉरिस। ये क्या करती है? अ सेंटली यंग वुमेन, एक यंग वुमेन है, चर्च वगैरह जाती है, अच्छी है। ठीक है, मेथडिस्ट प्रीचर है, मतलब चर्च में जाती है। इवेंचुअली बिकम्स एडम्स वाइफ, एडम के साथ शादी होगी। डायना इज हेतीज कजन, और डायना हेती की ही कजन है। तो ये किसकी कजन है? हेती की कजन है, जिसे कौन प्यार करता है? एडम। वेन सेथ प्रपोजेज मैरिज टू हर। अभी याद रखना कि जो एडम बेड है ना, एडम बेड है, उसका भाई है, ब्रदर है सेथ बेड। और सेथ बेड किसे प्रपोज करता है? डायना को, जो कि उसकी बाद में भाभी बनेगी। शी डिक्लाइंस, वो डिक्लाइन कर देती है, स्टेटिंग दैट शी हैज डेवलप्ड हर लाइफ, शी हर स्टेटिंग दैट शी हैज डिवोटेड हर लाइफ टू प्रीचिंग द गॉस्पल। वो कहती है कि मुझे तो धर्म पे ही अपना जीवन निछावर करना है, मुझे शादी वादी में नहीं पढ़ना। डायना ये कहती है। उसके बाद है आर्थर डोनीथ्रोन। ये ग्रैंडसन है और एयर है किसका? लोकल लैंड ओनर का, यानी कि वहाँ का कोई सामंत है, बहुत अमीर इंसान है, जागीरदार टाइप इंसान है, उसका ये हेयर एयर है और ग्रैंडसन है। ठीक है, यानी कि उसका वारिस है। अब वीक करेक्टर, इसका करेक्टर बड़ा वीक है। ट्रिगर्स द क्राइसिस इन द नॉवल बाय सेड्यूसिंग हेती सोरेल। और सारे नॉवल में जो क्राइसिस है इसी के साथ शुरू होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? सेड्यूस करता है हेती सोरेल को, यानी कि उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, जिससे फिर क्या होगा? इस रिलेशन के बारे में किसे पता चलेगा? एडम बेड को पता चलेगा, और फिर सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आर्मी पर्सनल है और आर्मी में भी है ये इंसान, ये भी आपको ध्यान देना है। चलो, इसके अलावा और कई सारे छोटे छोटे करेक्टर हैं जिनके बारे में अभी हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम डायरेक्टली स्टोरी पे आएंगे। कहानी शुरू होती है। प्रोटैगनिस्ट है हमारा कौन? एडम बेड, जिसकी उम्र है 26 साल, आपको पता चल गया। ही इज़ अ कारपेंटर, आप जानते हो, जो कि हेस्लोप में रहता है, लॉमशायर में हेस्लोप नाम का छोटा सा गांव है। वो प्यार करता है हेती सोरेल को, जो कि 17 साल की है, 17 ईयर्स। वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट गर्ल है, कौन? हेती, और एडम को प्यार नहीं करती। वहीं पे एक दिन आता है कैप्टन आर्थर डोनीथ्रोन, 20 साल का है। ठीक है, ठीक है। फिर क्या होता है कि हेती आर्थर डोनीथ्रोन से क्या हो जाती है? थोड़ा अट्रैक्ट हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों रोमांस करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। आगे क्या होता है? आर्थर डजंट लव हेती, ही यूजेस हर। देखो, जो अभी हमने बात की ना, जो आर्थर डोनीथ्रोन इंसान है वही जो आर्मी में है ना, आर्म्ड पर्सनल है, आर्मी में है, और वो हेती से प्यार नहीं करता, बस उसे यूज करता है। ठीक है, हेती से जो रियल प्यार है, रियल लव है, वो एडम बेड करता है। लेकिन हेती किसकी तरफ अट्रैक्टेड है? ये जो आर्मी पर्सनल आर्थर डोनीथ्रोन की तरफ। एडम नोन अबाउट द इंटेंशन ऑफ आर्थर। एडम नोज, वो जानता है, ठीक है, नोज आएगा।
वो किसी तरीके से जानता है, उसे पता है कि आर्थर किस तरीके का इंसान है, क्योंकि है तो ये दोस्त थी। एडम ट्राइज टू एक्सप्लेन इट टू हेती। हेती को वो समझाने की कोशिश करता है कि तुम उससे रिलेशन नहीं रखो, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन हेती को लगता है कि नहीं, ये तो मुझे उसके खिलाफ भड़का रहा है। हेती डजेंट अंडरस्टैंड। लेटर आर्थर लीव्स हर। लेकिन आपको पता है कि बाद में आर्थर फिर हेती को छोड़ के चला जाता है उसका यूज़ करने के बाद। तो अभी क्या है, एडम इज हेडिंग होम आफ्टर फिनिशिंग वर्क। सो ये वाला अभी पूरा आप कह लो कि पूरा का पूरा अभी ये वाला सीन आएगा यहाँ पे। ये कौन है मैं आपको पहले बता दूँ सारे लिख के, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये है एडम बेड, ठीक है, ये हेती है, और ये जो नीचे है ये कौन है, ये आर्थर डोनीथ्रोन है, वही जो आर्मी में है, ये आर्मी वाला इंसान है जो आर्मी में है, ठीक है। ये एडम बेड वही जो मैंने आपको बताया कारपेंटर है। चलो अभी होता क्या है देखते हैं। तो एक दिन क्या था, एडम इज हेडिंग होम, घर की तरफ जा रहा है आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क। काम काज कर लिया उसने अपने कारखाने में लकड़ी का, अभी घर की तरफ जा रहा है। ऑन द डोनीथ्रोन एस्टेट, डोनीथ्रोन का एस्टेट यानी कि उनकी जो जमीन है उसी से गुजरता है। ही पासिस डोनीथ्रोन एंड हेती इन क्लोज एम्ब्रेस। वो उसने देखा कि डोनीथ्रोन और हैती दोनों आप कह लो कि बहुत क्लोज हैं, ठीक है, किसी तरीके की रोमांटिक पोजीशन में है। डोनीथ्रोन इज एम्बेरस्ड। डोनीथ्रोन को एकदम से आप कह लो कि एम्बेरस होता है, शर्म आती है। एंड ही ट्राइज टू एक्सप्लेन हाउ दे मेट इन द स्ट्रीट बाय चांस। वो कहता है कि एडम बेड पूछता है इससे आर्थर डोनीथ्रोन से कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हारे साथ हेती है, ये क्या हो रहा है। तो फिर जो आर्थर डोनीथ्रोन है ये कहता है, ये एम्बेरस होता है, ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, बाय चांस मैं मिला हूँ हेती से। फीलिंग बिट्रेड, अभी आर्थर सॉरी एडम बेड को लगता है, ये एडम बेड आप जानते हो, एडम बेड को लगता है कि मुझे बिट्रे किया गया है, धोखा दिया है मेरे ही दोस्त ने। एडम कॉल्स हिम अ लायर एंड अ स्काउंड्रल, कि तुम तो लायर हो, झूठे हो, दगाबाज हो। द कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। एडम एंड आर्थर स्टार्टेड फाइटिंग, और इन दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो गई, आर्थर और एडम बेड में, ठीक है, यहाँ तक पता चल गया। डोनीथ्रोन इज नोक्ड टू द ग्राउंड, तो वो उसे मार के नीचे गिरा देता है, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो एडम बेड ने उसे मार के नीचे गिरा दिया डोनीथ्रोन को, आर्थर डोनीथ्रोन। आर्थर टेल्स हिम डैट आई वॉज जस्ट फ्लर्टिंग नॉट लव, कि मैं सिर्फ फ्लर्ट कर रहा था, प्यार नहीं था। एडम टेल्स आर्थर डैट राइट अ लेटर एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड टेल हर आई एम गोइंग टू लीव यू, आई विल गिव दैट लेटर टू हेती। अभी क्या होता है यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे पिक्चर होगी अगर, हाँ बिल्कुल। सो यहाँ पे आप कह लो कि ये तो है एडम बेड, एडम बेड है, ठीक है। यहाँ पे अभी मान के चलो कि यहाँ पे है आर्थर, ठीक है। अभी एडम बेड ने आर्थर को कहा, आर्थर को कहा कि देखो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, अदरवाइज तुम क्या करो, एक लेटर लिख के मुझे दो और उस लेटर में कहो कि मैं हे स्लोप छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब हेती के नाम पे वो लेटर लिखो और उसमें लिखो कि मैं हे स्लोप छोड़ के जा रहा हूँ और वापस यहाँ पे नहीं आऊँगा। और आर्थर एडम कहता है कि ये लेटर मैं जाकर के हेती को दूंगा, ठीक है, हेती को दूंगा, जिसकी बाद क्या होगा कि हेती आर्थर के बारे में भूल जाएगी और एडम से दोबारा प्यार करना शुरू कर देगी, ठीक है। सो एडम गिव्स डैड लेटर टू हेती, हेती को लेटर देता है। एडम गिव्स द लेटर टू हेती द फॉलोइंग संडे एंड अपॉन रीडिंग इट शी इज ओवरकम विद डिस्पेयर। वो तो बड़ी दुखी हो गई लेटर पढ़ के। एडम प्रपोजेस टू हेती, और एडम उसके बाद हेती को प्रपोज करता है कि तुम मुझसे अभी शादी करो। द वेडिंग मस्ट बी डिलेड अंटिल 2 न्यू रूम्स कैन बी बिल्ट ऑन द बेड हाउस। लेकिन आपको पता है कि अभी इनके बीच में ना शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो एडम बेड का घर है, अब ये सारी चीज़ें मतलब ये पिक्चर वाली सारी चीज़ें हो गई। अभी हेती कहते हैं कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं, अगर आर्थर चला गया है तो मैं एडम बेड से ही शादी करूँगी, और ये दोनों क्या है, मतलब इनकी शादी हो जाएगी, ये चीज़ सारी फाइनल होगी। लेकिन हेती कहती है, यहाँ पे ये हेती है और ये एडम है। तो एडम कहता है कि या हमारे घर पे जैसे क्या है कि एक छोटा सा कमरा और बनाना होगा, 1-2 रूम और बनाने होंगे, ठीक है।
तो तब तक हम शादी नहीं करेंगे, वो 2 रूम बन जाएंगे तो हम शादी करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1-2 रूम बनाने पड़ेंगे, ठीक है, घर में नया मेहमान आ रहा है वगैरह, तो 1-2 रूम बनाने पड़ेंगे। तो वो कह रहा है कि जब तक रूम बन जाएंगे फिर हम शादी करेंगे, ठीक है। एज द वेडिंग अप्रोचेज, अभी शादी होने वाली है कुछ ही दिनों में, हेती ग्रोज फ्रेंटिक विद द नॉलेज दैट ऑल्दो शी इज एंगेज टू एडम, एंगेजमेंट तो हो गई, शी इज प्रेग्नेंट विद डोनी थ्रोन्स चाइल्ड। लेकिन अभी इसके दिमाग में आ गया, या इसे पता चल गया कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, और शादी आने वाली है, यहाँ पे घर बन रहा है, कमरे बन रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या है, लेकिन ये हेती क्या है, अभी प्रेग्नेंट है। और वो किसका बच्चा है, जो मैंने आपको पहले बताया था, आर्थर डोनीथ्रोन का, जो अभी चला गया है यहाँ से। एडम ने कहा है कि तुम चले जाओ, तो वो यहाँ से जा चुका है। आगे क्या होता है, अभी ये सारी पिक्चर्स आएंगी, इसे हम अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होगा। सो शी टेल्स हर आंट, कौन, हेती, हेती कहती है अपनी आंट को, दैट शी इज गोइंग टू विजिट डायना, कि वो डायना से मिलने जा रही है, कहाँ पे, स्नोफील्ड में। बट रियली शी इज डिटरमाइंड टू फाइंड डोनी थ्रोन। तो अभी कहानी क्या होगी, अभी हेती कहती है कि मुझे जाना है कहाँ पे, कि मुझे डायना से मिलने जाना है, ठीक है, जो उसकी कज़न है, डायना से मिलने जाना है, कहाँ पे, स्नोफील्ड में, ठीक है, स्नोफील्ड में। लेकिन रियलिटी में वो जा कहाँ पे रही है, जा रही है आर्थर डोनीथ्रोन को ढूंढने, जिसका बच्चा है, ठीक है, उसे ढूंढने जा रही है। ओके, हो गया यहाँ तक। तो ये उसे ढूंढने के लिए जाएगी इधर उधर। सो शी अराइव्स इन विंस्टर, तो अभी वो विंस्टर पहुंच गई है, वेयर शी हैज़ बीन टोल्ड दैट ही इज स्टेशन। इसे पता है, इसे बताया गया है कि ये वाला रास्ता जहाँ पे एडम आर्थर डोनीथ्रोन है, तो वो विंस्टर है, वहाँ पे आज के टाइम पे आर्थर डोनीथ्रोन रहता है, वहाँ पे उसकी जो आप कह लो पल्टन है, प्लेटून है, वहाँ पे है। बट सून फाइंड्स आउट डैट द रेजिमेंट हैज़ बिन मूव टू आयरलैंड। फिर उसे पता चलता है कि उसे लगा था यहाँ पे ये विंडसर, यहाँ पे वो होगा, लेकिन यहाँ नहीं है, उनकी रेजिमेंट तो आप कह लो कि दूसरी तरफ जा चुकी है, आयरलैंड, आयरलैंड। तो हेती अभी आयरलैंड जाने की कोशिश करेगी, देखते हैं। इन कंप्लीट डिस्पेयर, बड़ी दुखी हो जाती है, हेती एंड्स अप इन अ स्ट्रेंज विलेज। तो वो इधर उधर घूमती घूमती एक गांव में पहुंच गई, तो वो इधर उधर जा रही थी, इस गांव में पहुंच गई किसी तरीके से, ये हेती है। कंफ्यूज्ड एंड इन द हाउस ऑफ अ विडो नेम्ड सारा स्टोन। तो सारा स्टोन नाम की वहाँ पे एक विडो है, वहाँ पे ये पहुँच जाती है उसके पास, और वहीं पे बच्चे को बर्थ देती है। तो ये बच्चे को इसने वहीं पे बर्थ दिया, ठीक है, जन्म होता है बच्चे का वहीं पे, कहाँ पे, सारा स्टोन नाम की एक विडो है उसके घर, ठीक है, एक विलेज में। बहुत डरी हुई है, कंफ्यूज्ड है। हेटी वॉन्डर्स ऑन लीविंग हर बेबी टू डाई इन द वुड्स। वो आप कह लो कि इतनी अभी पागल हो चुकी है कि जंगल की तरफ अपना बच्चा छोड़ के भाग जाती है। तो क्या है, ये जंगल है, जंगल में एक पेड़ के नीचे वो अपना जो छोटा सा बच्चा है उसे छोड़ के भाग जाती है, क्योंकि वो डरी हुई है, कन्फ्यूज है, उसे पता नहीं लगता कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है हेती को। तो वो यहाँ छोड़ के बच्चे को जंगल में भाग आई। लेटर टॉर्चर्ड बाय कॉन्शियस शी रिटर्न टू फाइंड द चाइल्ड गॉन। लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में आता है यार मैंने तो बड़ा गलत कर दिया इसके दिमाग में आया कि यार मैंने तो बड़ा गलत कर दिया। तो वो क्या करती है, फिर से रास्ते पे जाती है और अपना बच्चा दोबारा ढूंढने के लिए वहीं पे जाएगी, अभी पेड़ के नीचे जहाँ बच्चा रख के आई थी। आगे क्या होगा, शी इज चार्ज्ड विद इनफेंटिसाइड। लेकिन अभी आगे समझो, शी इज सेंटेंस टू डेथ बाय हैंगिंग। आर्थर कम्स अगेन एंड सेव्स हेती। लेकिन वहाँ पे क्या, वहाँ पे लोगों को पता चल जाता है कि इसने बच्चे को वहाँ पे छोड़ दिया मरने के लिए, बच्चा मर गया। तो वहाँ का आप कह लो कि विलेज की जो अथॉरिटी थी, वहाँ की जो पुलिस थी, उस पुलिस ने इसे पकड़ लिया हेती को, और बच्चे को मारने के जुल्म में क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, और डेथ बाय हैंगिंग की इसे फांसी की सज़ा दे दी गई। लेकिन वहाँ पे फिर आर्थर आता है वो हेती को बचाने के लिए, कि उसको अभी डेथ पेनल्टी मिल गई तो उससे बचाओ। वेन डोनीथ्रोन रिटर्न्स टू हेस्लोप आता है, ही फाइंड्स दैट हेती इज इन प्रिजन, कि वो जेल में है, हैविंग बीन चार्ज्ड विद द मर्डर ऑफ हर चाइल्ड। तो यहाँ पे कौन आया, आर्थर आता है। आर्थर को पता चलता है कि वो अभी जेल में है, कौन, हेती जेल में है। आगे क्या होता है, ये सारी चीज़ें होंगी अभी।
He dedicates himself to freeing her in whatever way he can. Dinah arrives at her prison cell and prays with Heti to open up her heart and tell the truth. So अभी आपको पता चल गया क्या है, हेती कहाँ पे है, जेल में है ना, हेस्लोप में। और यहीं पे कौन आता है, आर्थर डोनीथ्रोन आता है उसको बचाने के लिए। और यहीं पे कौन आई है, डायना आई है उसके लिए प्रे करने के लिए। उसे कहती है कि सारी चीज़ें कन्फेस कर दो। फाइनली पुअर हेती ब्रेक्स डाउन एंड कन्फेस, और वो कन्फेस कर देती है कि मेरी वजह से बच्चा मर गया, ये सारी चीज़ें। She says that she had no intention to kill her baby and had instead considered taking her own life. वो कहती है कि मैं उसकी जगह अपने आप को मार देती, लेकिन वो मर गया, अभी इंटेंशन नहीं थी। 2 days later, some news arrives. Heti's sentence is commuted to deportation. A few years later, she dies on her way home. लेकिन उसके बाद क्या होता है, 2 दिन के बाद ये खबर आती है कि ठीक है, उसको अभी हैंग नहीं किया जाएगा, फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, लेकिन उसे कहा कि तुम्हें डिपोर्ट किया जाता है, यहाँ से कहीं और चले जाओ, यानी कि हेस्लोप छोड़ के किसी दूसरी जगह पे चली जाओ। वो कई साल दूसरी जगह पे रहती है, दूसरे गांव में, लेकिन फिर कई साल के बाद जब इस यहाँ पे वापस आ रही थी हेस्लोप में, तो मर जाती है। तो हेती मर चुकी है, ठीक है। तो हेती के ये देखो यहाँ पे आप कह लो आर्थर है जो उसकी हेल्प करने के लिए आया था। आर्थर की वजह से आप कह लो कि उसको सज़ा थोड़ी कम दी गई, फांसी की सज़ा नहीं दी गई। आप कह लो कि सिर्फ डिपोर्ट किया गया कि दूसरे शहर में जाओ, हमारा शहर छोड़ के जाओ। ये आप कह लो कि डायना है जो उसके लिए प्रे करने आई थी, और ये कहते कि मैं बच्चे को मारना नहीं चाहती थी लेकिन मुझसे मर गया। ये कौन है, हेती है। हेती क्या है, ये देखो, हेती को ये वाला इनका गांव छोड़ के कहा जाता है कि यहाँ से निकल जाओ, तो ये निकल जाती है। कई साल के बाद जब अपने गांव में वापस आती है तो यहाँ पे इसकी डेथ हो जाती है, हेती की। हेती इज कज़न डायना मॉरिस, डायना मॉरिस इसकी कज़न है। डायना इज़ अ गुड गर्ल एंड शी लव्स एडम बेड, और ये एडम बेड को प्यार करती है। सेथ बेड जो कि ब्रदर है एडम बेड का, वो डायना को प्यार करता है, शुरू में मैंने आपको बताया था। सेथ गेट्स टू नो दैट डायना लव्स हिज ब्रदर, ही सैक्रिफाइसेस हिज लव। तो अभी सेथ को पता चलता है कि डायना प्यार करती है एडम से, तो वो कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, एडम ही इससे शादी कर ले। डायना गेट्स मैरिड विद एडम, शी गिव्स बर्थ टू 2 किड्स, और हेती की तो डेथ हो चुकी है। तो क्या हो गया, ये क्या है, ये आप कह लो कि ये कौन है, ये डायना है, ये सेथ है। ये दोनों प्यार करते थे, लेकिन सेथ कहता है कि कोई दिक्कत नहीं, तुम शादी कर लो मेरे भाई से, एडम से। तो ये एडम है, ये डायना है, इनका दोनों का शादी हो गई, इन दोनों की, ठीक है। एडम और डायना की शादी हो गई, और दोनों के फिर 2 बच्चे होते हैं, एक ये बच्चा हो गया, 2 ये, ठीक है। इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं। हेती आपको पता है मर चुकी है। आफ्टर हेतीज एग्जाइल जा चुकी थी जब, कहानी थोड़ी सी पीछे जाती है। डायना स्पेंड्स मोर टाइम एट दी पॉइसर्स। Gradually, she and Adam are drawn to each other, but Dinah's heart is still set on her preaching. तो ये पुरानी कहानी अभी बताई जा रही है कि शुरू में पता क्या हुआ था, जब वहाँ से हेती जा चुकी थी तो उस टाइम पे क्या वहाँ पे आके डायना रहने लगी, तो डायना और एडम के बीच में थोड़ा प्यार हो गया, लेकिन फिर भी डायना सोचती थी कि मुझे प्यार नहीं करना, चर्च में ही रहना है। शी लीव्स होल फार्म एंड गोज बैक टू स्नोफील्ड। उसके बाद फिर वो कुछ टाइम के लिए स्नोफील्ड भी वापस चलेगी थी। एडम फाइंड्स हिज ओनली सेटिस्फैक्शन इन टॉयलिंग एट हिज वुड मैच, और एडम भी अपना काम में ही सारा दिन लगा रहता था। वन डे एडम्स मदर ब्रिंग्स अप डायना लीडिंग एडम टू ट्राई टू फाइंड हर। तो उनके बाद उसकी आप कह लो कि एडम की मदर ने फिर दोनों की दोस्ती करवाई, और दोनों में फिर प्यार होकर दोनों की दोबारा शादी हो जाती है, ठीक है। सो ये पूरी की पूरी कहानी है, और 2 बच्चे हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से कहानी आपको अच्छे से समझ आई। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। इसके अलावा आप हमारे कोर्सेज़ ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर भी हैं, नोट्स भी हैं, और क्वेश्चंस भी हैं हमारी ऐप और वेबसाइट के ऊपर। ऐप का नाम है अमन पाठशाला, वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com, और आपको नंबर भी गिवन है, यहाँ पे कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। सो अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक नहीं, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।